सुविचार स्टोरी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारी कहानी सुन और पढ़ रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आप लोगों के लिए सुहागरात सास और दामाद की ये एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बाकी लोग इस रिश्ते के बारे में जान सके, और हमें कमेंट करके बताएं कि इस रिश्ते में क्या गलत है और क्या सही। दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे स्टोरी पर चलती हूँ। मेरा नाम रामावती वर्मा है। मेरी उम्र 34 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर, स्मार्ट और सेक्सी लगती हूँ। मेरे बदन टाइट है, मेरी वो भी टाइट है। कमर बहुत पतली और चिकनी है। मैंने दामाद जी से 2 बार लिया। अब मैं 15 साल के बाद माँ बन गई हूँ। मेरी शादी को 15 साल बीत चुके थे। अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है और मेरे पति सुरेश मुझे बहुत कम छोड़ते हैं। एक दिन मेरे जेठ जी की एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट में मेरे जेठ जी और जेठानी दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी एक छोटी लड़की जो 6 साल की है। मैंने उस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो 20 साल की हो गई है। उसका नाम पूजा वर्मा है। वह अब जवान हो चुकी है। हमारे पति सुरेश उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। 2 महीने बाद एक लड़का मिल गया जो मेरी लड़की से करीब 6 साल बड़ा था, लगभग 26 से 27 साल का होगा। उम्र ज्यादा होने के कारण मेरी बेटी पूजा उससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं पूजा को बहुत समझाया कि बेटी तुम इसके साथ शादी कर लो, वह नौकरी कर रहा है, तुम उसके साथ बहुत सुखी रहोगी। पूजा मान गई और शादी करके ससुराल चली गई। 15 दिन बाद बेटी और दामाद दोनों मेरे घर आए। उस समय ठंडी बहुत पड़ रही थी। मैंने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया और बेटी दामाद को खाना खिलाने के बाद एक कमरे में सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। लेकिन दामाद जी मुझे गलत नज़रों से देख रहे थे। उनकी नज़रें हमेशा मेरी सीने पर रहती थी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी और तनी हुई थी। शायद पूजा बेटी की इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी मेरी थी। मुझे लगा शायद दामाद जी इसीलिए मेरी छाती देख रहे थे। करीब रात 12 बजे पूजा बेटी वहां से उठकर मेरे पास लेट गई तो मैं बोली, क्या हुआ बेटी, दामाद जी को वहां अकेला क्यों छोड़ आई? पूजा बोली, माँ तुम्हें हमारे पति बुला रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, तुम उनके पास चली जाओ। पूजा की बातें सुनकर मुझे शक हुआ कि इतनी रात को दामाद जी अपने पास मुझे क्यों बुला रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी बेटी पूजा से पूछी कि दामाद जी क्या बात करने वाले हैं। पूजा बोली, माँ तुम जाकर उनसे पूछ लो, वो बोल रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन पूजा बेटी के कहने से मैं दामाद जी के पास चली गई। दामाद जी के पास जाकर बैठ गई और बोली, बताए क्या बात है? वह बोले, पहले आप लेट जाए। मैं घबराने लगी लेकिन फिर भी उनके पास लेट गई। दामाद जी बोले, सासू माँ आपको मालूम नहीं है कि आपकी बेटी पूजा हमें खुश नहीं कर पाती है। दामाद जी अचानक से मेरी कमर में हाथ डाल लिए। मैं समझ गई कि दामाद जी क्या कहने वाले हैं। मैं बोली, दामाद जी इसमें कहने की क्या बात है? पूजा बेटी अभी नादान है, वह धीरे धीरे लेने लगेगी और एक दिन देखना मेरी बेटी पूरा ले लेंगी, फिर तुम उसको खुश नहीं कर पाएंगे। दामाद जी बोले, सासू माँ शादी हुई 15 दिन हो गए हैं। इन्हीं 15 दिन में 2 ही बार आपकी बेटी ने लिया है, वह भी ठीक से नहीं। जैसे मैं शुरू करता हूँ वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, बस करो मैं मर गई। सासू माँ आप मेरा कोई उपाय करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। इतने में मैं बोली, दामाद जी आपका मैं क्या उपाय कर दूं? आप साफ साफ बोलो। दामाद जी बोले, सासू माँ आप ही मेरा ले लो। अरे दामाद जी ये क्या बोल रहे हो, मैं आपकी कैसे ले और दे सकती हूँ? मैं तो आपकी सासू माँ हूँ। लेकिन दामाद जी बोले, आप बताओ मैं क्या करूँ? सासू माँ अभी तक मैं सही से सुहागरात नहीं मनाए हैं, तुम आज रात बीवी बन जाओ।
और अच्छे से सुहागरात मना लूं। इतना कहते हुए दामाद जी मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गई और छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दामाद जी, यह शोभा नहीं देता है कि दामाद के साथ सुहागरात मनाऊं। दामाद जी, आप जरा सोचो, मैं आपकी सासू माँ हूँ, अपनी बेटी की जगह मैं कैसे आपकी हम बिस्तर हो जाऊं। वो बोले, सासू माँ, अगर तुम मेरे हमें खुश नहीं करती हैं तो मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा। दामाद जी बातें करते करते अपने हाथों से सहलाने लगे। धीरे धीरे मैं भी कामुक होती चली गई, लेकिन सासू माँ होने का इज्जत और बेटी के तलाक की चिंता हो रही थी। अगर मैं इज्जत बचाऊं तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब सोचकर मैं दामाद जी से हाँ कर दी और उनकी साथ सुहागरात वाली तमन्ना पूरी करने के लिए तैयार हो गई और बोली, दामाद जी, अगर सुहागरात का मजा लेना है तो मैं आपको पूरी तरह से दूंगी, लेकिन आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहते हुए मैं वहां से चली गई और बाथरूम में जाकर अपनी बाल साफ किया और फिर दोनों को अच्छी तरह से धोया और खुशबूदार क्रीम लगा लिया। उसके बाद अपनी पूरी मेकअप करके और शादी के जोड़े पहनकर दुल्हन की तरह दामाद जी के कमरे में आए और घूंघट डाल के बेड पर बैठ गई। दामाद जी घूंघट उठाए और मेरी हाथ पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया और धीरे धीरे सब कुछ उतार दिया। मैं अपनी बेटी के पति के सामने लेटी हुई थी। जब उन्होंने देने के लिए निकाला तो मैंने देखा काला नाग बहुत लंबा और मोटा था। जब मैं उसको पकड़ रही थी तो वह फनफाना रहा था। मैं उसको देखकर कामुकता की आवेश में आकर दामाद जी से कहा, जमाई राजा, आज तुम जितना देना है दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने दोनों हवा में करके देने लगे। वो चीरता हुआ अंदर चला गया। मैं बेचैन होकर पड़ी थी और बेहोश सी हुई जा रही थी। थोड़ी देर में मैं ऐसे ही सो गई। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दामाद जी मेरी बगल में पड़े सो रहे थे। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी और मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर आई और बाथरूम में जाकर नहाने धोने लगी। कुछ देर बाद पूजा बेटी उठकर आई और रोज की तरह दिनचर्या शुरू हो गई। मैंने सबको चाय नाश्ता दिया। फिर मेरे दामाद जी चुपके से आकर कहने लगे, सासू माँ, मेरे घर जाने से पहले एक बार और। मैं मुस्कुरा कर हाँ कर दी। हम सभी लोग दोपहर का खाना खाया और मैंने पूजा बेटी को उसकी पड़ोस वाली चाची से मिलने उसके घर भेज दिया। पूजा वहां चली गई। अब मैं घर में अकेली बची। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और आंगन में ही पूरी कर दिया। थोड़ी देर में पानी बहने लगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने। दामाद जी सो गए। नींद मुझे भी आ रही थी। पूरी रात सो नहीं पाई थी। लेने के बाद नींद बहुत अच्छी तरह आती है। कुछ देर बाद मेरी बेटी आ गई। मैंने चाय बनाया और तीनों एक साथ बैठकर चाय पिया। शाम को 4 बजे पूजा बोली, माँ, अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, लेकिन जल्दी आना। और पूजा बेटी तैयार होने कमरे में गई। तभी दामाद जी किस करते हुए बोले, सासू माँ, अब कब मिलोगी? मैं हंसते हुए बोली, आपके घर आऊंगी। तब वो हंसकर चले गए। लेकिन अब मैं माँ बन गई हूँ, वो भी अपने ही दामाद से। अगले महीने मेरी मासिक नहीं आई तो चेक कराई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दोस्तों, जो काम मेरे पति ने 15 सालों में डालकर भी नहीं कर पाए, वही काम मेरे दामाद 2 ही बार में कर दिया। अब मैं अपने दामाद को फ़ोन करके बताया कि मैं माँ बन गई हूँ। आपने मेरी बेटी के जगह मुझे माँ बना दिया और आप बाप बन गए हो। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे दामाद होते हुए भी मेरे पति का काम किया और मैं माँ बन गई। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ या सही। मैं रामावती वर्मा अपनी आप बीती इस चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारी यह सच्ची घटना पसंद है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमारे रिश्ते के बारे जानें। नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले।